आर यू मेड फॉर ईच अदर? क्या आप एक दूसरे के लिए बने हैं? आज मैं आपके लिए इन क्वेश्चंस का आंसर लेके आई हूँ, ठीक है? और आज मुझे मेरे डिवाइन ने जो मुझे मैसेज दिया है और जो मुझे डेक दिए हैं, वो इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे दिए गए हैं। और मैं आपके लिए आज वो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है ना कि क्या हम लोग जो इस जन्म में मिले हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं या ये कार्मिक पैटर्न है? तो आज आपको उस क्वेश्चन का बहुत जल्दी आंसर मिलने वाला है, ठीक है? और अगर आपको ये रीडिंग कहीं न कहीं रेज़ोनेट हो रही है और आपको अच्छी लग रही है और लग रहा है कि हाँ, आपके लिए ही है, या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिनसे ये रेज़ोनेट हो रही है, तो इस रीडिंग को प्लीज़ उन तक फॉरवर्ड ज़रूर करें। सो गाइज़, स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू डिवाइन ड्यूरी वंस अगेन। और आइए चेक करते हैं कि क्या आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है? चलिए, मेरे पास जो पहला कार्ड आया था ना, वो आया था इफ़ यू बिलीव। देखिए, यूनिवर्स ना आपका माइंडसेट जो होता है ना उसको पढ़ता है, ठीक है? अगर आप बिलीव करते हैं ना कि जिसके साथ आप हैं, जिस भी पर्सन के साथ आप हैं, वो आपके लिए ही बना है, तो डेफ़िनेटली वो आपके लिए ही बना है। इफ़ यू बिलीव मतलब अगर आपको ऐसी इंट्यूशन होती है, इंट्यूशन हो रही है कि हाँ, यही मेरे लाइफ़ पार्टनर है, यही मेरे लिए बने हैं, तो ये आपके लिए ही बने हैं या बनी हैं, ठीक है? तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस होती है ना यूनिवर्स तक पहुंचने के लिए, जो आपकी पॉजिटिविटी होती है, जो आप एकदम बिलीफ के साथ यूनिवर्स को मैसेज देते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके लिए बनी होती है। और आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको बता देती है कि आप सही रास्ते पे हो कि नहीं है, ठीक है? तो पहला ही मैसेज आपके लिए आया है कि इफ़ यू बिलीव कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, येस यू आर मेड फॉर ईच अदर, तो डेफिनेटली आप एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है? और अगर आपको इस चीज़ का आंसर चाहिए ना, तो ये नेक्स्ट कार्ड जो मेरे पास आया है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मतलब कहीं न कहीं आपको अपने डिवाइन से कनेक्ट होना है। डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद आपको इस चीज़ का आंसर अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है? आपको बिल्कुल भी ओवरबर्डन होने की ज़रूरत नहीं है, ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपने डिवाइन से कनेक्ट हों, उनसे अपने दिल के तार जोड़ें और उसके बाद देखें कि आपको कैसे आंसर मिलता है। कहीं न कहीं मेडिटेशन ही, पूजा पाठ ही, भगवान से कनेक्शन ही आपको इस चीज़ का आंसर आपको दे देगा। और यहाँ पे डिवाइन आ चुके हैं आपके मैसेजेस में आपको बताने के लिए, तो कहीं न कहीं ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये जो आपका आपके बीच में बॉन्ड है, आपके जो पार्टनर हैं और आप एक-दूसरे के लिए ही बने हैं, ये मुझे इन कार्ड्स के थ्रू मैसेज मिल रहा है। ठीक है? अभी देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए आपके जो पार्टनर हैं या चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, उनकी जो थिंकिंग चल रही है वो क्या चल रही है? वो देखिए, मेरे पास जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है कि आई एम नॉट एज़ इमोशनल एज़ यू, आई हैव टू थिंक प्रैक्टिकली टू ग्रो इन लाइफ। कहीं न वो जो पर्सन है, जो भी आपके सेकंड पार्टी है, वो ना आपके जैसे इमोशनल नहीं है, ठीक है? उनके अंदर इमोशंस नाम की चीज़ नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इमोशंस क्या होते हैं। वो बस एक लाइफ में ना बस इस तरीके से चलते हैं कि प्रैक्टिकली कि हाँ, ये काम किया, हो गया। अच्छा, मतलब कि इस तरीके से वो आगे मूव करते हैं कि जहाँ पे उनके इमोशंस किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होते। प्रैक्टिकली आगे चलते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं शायद मेरे को ऐसा लगता है कि अटैचमेंट और इमोशंस ना उनको हर्ट करती हैं। तो वो इमोशनल होके नहीं चलते, वो प्रैक्टिकल होके चलते हैं। ठीक है? सेकंड उनके जो आ रहा है उसमें उनके दिमाग में अभी शायद मेरे को लग रहा है कि आप लोगों का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुई है, जिस वजह से शायद आप इस वीडियो पे भी लैंड हुए हैं कि आप चेक करना चाह रहे हैं कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं कि नहीं। तो वो आपके जो इसमें आप जो ये मैसेज देख रहे हैं, ठीक है? आपकी जो सेकंड पार्टी है, मतलब आपके जो पार्टनर हैं, उनका जो मैसेज है, आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू योर नेगेटिव रिस्पॉन्स। कहीं न कहीं वो आपके नेगेटिव रिस्पॉन्स से भी हर्ट हुए हैं। देखिए, हर कोई इंसान ना अपनी गलती को नहीं मानता, ठीक है? अगर उनसे कोई गलती हुई भी है ना, तो वो अभी अपने आप को इस तरीके से बचा रहे हैं कि मैं बहुत इमोशनल नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ, ठीक है? और तुम जो मुझे बोलती हो या बोलते हो, उससे मैं हर्ट हो जाता हूँ, ठीक है? तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब तुमसे दूर चली जाऊँगी या चला जाऊँगा, ठीक है? तो उनका जो अभी थॉट प्रोसेस चल रहा है, वो ये चल रहा है कि आई विल नेवर कम बैक टू यू ड्यू टू नेगेटिव रिस्पॉन्स। कहीं न कहीं आपने शायद उनकी कोई उनको मिस्टेक रियलाइज़ कराई है, लेकिन नेगेटिव वे में, जो उनको हर्ट कर गई है, ठीक है? और उनके अंदर अब ऐसी फीलिंग्स भी आ रही हैं कि आई एम नॉट लॉयल, आई एम नॉट लॉयल टुवर्ड्स यू, गिल्ट इज़ टेकिंग मी अवे। आई एम नॉट
लॉयल टुवर्ड्स यू, गिल्ट इज टेकिंग मी अवे। मतलब उनको अब ना कहीं अपनी गलती भी रियलाइज हो रही है कि मैंने ये रिलेशनशिप लॉयल्टी के साथ नहीं निभाया है, ये रिलेशनशिप मैंने लॉयल्टी के साथ नहीं निभाया है, और इस वजह से अब उनको ना वो गिल्ट हो रही है कि जितने एफर्ट्स आपने दिए थे उतने एफर्ट्स उनकी तरफ से नहीं आए हैं, और यही गिल्ट उनको परेशान कर रही है और उनको आपसे दूर लेके जा रही है। आई नेक्स्ट जो कार्ड आया वो आया, आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट यू ऑलवेज एंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम माई एक्चुअल गोल। मतलब वो ना आपको ये कहना चाह रहे हैं, आपकी जो सेकंड पार्टी है वो कहना चाह रहे हैं कि वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहे, ठीक है? हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे, आपके बारे में सोचते रहे, और कहीं न कहीं वो आपके साथ किसी ऐसे कम्फर्ट ज़ोन में आ गए थे जिसकी वज़ह से वो अपने एक्चुअल गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गए। मतलब उन्होंने आपके साथ ऐसा इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया कि उनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा था, आपके साथ रहना अच्छा लग रहा था, ठीक है? और जिस गोल के लिए उन्होंने कभी सोचा होगा पहले, वो गोल से वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो गए क्योंकि आप उनकी लाइफ़ में आ गए, ठीक है? उसके बाद जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है, माई ओपिनियन हैज़ चेंज फॉर यू बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। कहीं ना उनका ओपिनियन भी आपको लेके बहुत चेंज हुआ है, ठीक है? वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी है और वो उनको आपके लिए कुछ नेगेटिव बोल रही है। मतलब इस समय वो इतने परेशान है कि उस उनको कोई भी कुछ बोल देगा ना तो वो फट से उस बात को बिलीव कर लेंगे, ठीक है? तो उनका ओपिनियन कहीं न कहीं चेंज हुआ है आपको लेके, जो पहले वो आपके बारे में सोचते थे, अभी वो आपके बारे में ऐसा नहीं सोच रहे हैं। नहीं सोच रहे हैं या नहीं सोच रही हैं, ठीक है? जो भी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है। आई एम स्टक इन माई नेगेटिव थॉट्स, आई विल ट्राई टू कम बैक सून। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको कि वो आपसे ना, मतलब वो कहीं न कहीं मान रहे हैं कि उनके जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना उनको परेशान कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट की वजह से ही जो भी वो गलतियाँ करते हैं वो उनकी नेगेटिव थॉट की वजह से होती है, ठीक है? वो अपने माइंड को, अपने आप को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई है, और जिस उस प्रॉब्लम की वजह से ही आप इस वीडियो पे लैंड हुए हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, मुझे आपकी गलती लग तो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपकी गलती नहीं लग रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सेकंड पार्टी है, वो अभी बहुत नेगेटिव है, उनके थॉट्स बहुत नेगेटिव हैं, और वो अभी बहुत नेगेटिविटी के बीच में से निकल रहे हैं, और कहीं न कहीं वो प्रैक्टिकल बहुत है, इमोशनल नहीं है। ये चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है? तो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट आपकी जो लाइफ में ये वापस आएँगे कि नहीं? मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि ये आपको छोड़ के चले गए हैं या छोड़ के जाने की तैयारी में, और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये वापस मुड़ के आएँगे कि नहीं, तो आपके लिए मैसेज है कि इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। मतलब आएँगे, बट आपके हिसाब से नहीं आएँगे, ठीक है? आएँगे या आएँगी, बट आपके हिसाब से नहीं होगा। जो भी डिवाइन ने टाइमिंग सेट किया होगा उस हिसाब से होगा। ये जो सेकंड पार्टी है ये अभी अपना टाइम लेगी। अभी देखते हैं कि ये जो उनका थॉट पैटर्न चल रहा है उसकी वजह से उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। उनकी लाइफ में देखिए, इस समय वो इस थॉट प्रोसेस में चल रहे हैं कि कहीं न कहीं वो एक्शन ऐसा ले लेंगे कि अपने आप को नुकसान कर लेंगे। नुकसान इन द सेंस, आप ये मत समझिए कि फिज़िकली हार्म कर लेंगे अपने आप को या फिज़िकली नुकसान कर लेंगे, नहीं। वो अगर आपको छोड़ के जाते हैं या आपको इग्नोर मारते हैं तो ये कहीं न कहीं ये उनका ही नुकसान है। क्योंकि वो अभी इतने पीछे की लाइफ़ में इतने बिज़ी हुए पड़े हैं, पीछे की लाइफ़ ही देखे जा रहे हैं। आगे बढ़ने की वो सोच नहीं रहे हैं, और उनके थॉट्स, उनके जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं, ठीक है? तो अगर वो अभी आपसे दूर होते हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये कार्ड ये बता रहे हैं। और उनकी लाइफ में कहीं न कहीं मुझे एक नई अपॉर्च्युनिटी आती हुई दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है? कोई नई बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। शायद वो फाइनेंसेस को लेके परेशान थे। तो अब जैसे ही आपकी तरफ से उनको कोई भी लेसन मिला है या आपने उनको कोई सीख दी है या उनकी उनसे लड़ाई हुई है, तो अब वो शायद अपने अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल करने के लिए एफर्ट्स करेंगे, और बहुत जल्दी उनकी लाइफ में ना फिर मेरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। इसी अपॉर्च्युनिटी की वजह से उनकी लाइफ में ना बहुत पैसा आने वाला है, ठीक है? इतना पैसा आएगा कि वो सँभाल नहीं पाएँगे। उस अपॉर्च्युनिटी की वजह से उनके पास उनका स्टेबिलिटी भी आ रही है, लग्ज़री भी आ रही है, लग्ज़री लाइफ़ भी आ रही है, और उसी अपॉर्च्युनिटी की वजह से वो कहीं न कहीं अपना एक घर भी बना पाएँगे, जो शायद अभी उनके पास नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट जो आंसर जो आपके लिए आ रही है, अफ़र्मेशन आ रही है, एंजल्स आपको अफ़र्म करने के लिए कह रही हैं कि आप खुद भी
अपने लिए एफर्मेशन बोलें, अपने ये एफर्म करें और अपने पार्टनर को भी बोले एफर्म करने के लिए कि आई एम सेंटर्ड एंड बैलेंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। मतलब आपको ये बोलना है कि मेरी एरिया, मतलब मेरी लाइफ का एवरी एरिया, हर एक एरिया मेरी लाइफ का बैलेंस चल रहा है और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको पॉजिटिवली इस चीज़ को इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है कि मेरी लाइफ में एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, हर एक चीज़ बैलेंस चल रही है और मुझे अब कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने अपने माइंडसेट को अगर पॉजिटिव कर लिया तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी सक्सीड होने वाले हैं। और ये जो आपका सक्सेस है ना, वो कब आने वाला है, देखिए बहुत जल्दी, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके पास वो सक्सेस आने वाला है। आपके पास या आपके पार्टनर के पास, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के पास वो सक्सेस आने वाला है जिसकी वो वेट कर रहे थे। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स उनके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जो उनको इतना, उनके कॉन्फिडेंस को इतना बूस्ट करेगी कि वो खुद ही अपने आप ही पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे और उनको कहीं ना कहीं आपकी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में रियलाइज भी होगी, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको इस अपॉर्चुनिटी की तरफ पुश करने वाले या उनको कॉन्शियसली मोटिवेट करने वाले आप ही हैं। तभी उनकी लाइफ में मुझे ये वो एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी एक फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आ रही है, कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं कि नहीं। तो अपनी डिवाइन से पूछते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, आपको गाइडेंस आ रही है कि आप लोगों को एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, एक दूसरे के, और आप लोग साथ छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस हैं और रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाह रहे हैं और दोनों ही गिव अप करना नहीं चाह रहे हैं। तो डिवाइन की तरफ से भी यही मैसेज है कि शायद अभी आपकी लाइफ में थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, बट बहुत जल्दी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपको एक दूसरे के ऊपर गिव अप नहीं करना है और एक दूसरे को साथ लेके चलना है। तो अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट किया है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब क्यों करें, ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी और जो भी आपको ये मैसेज मिले हैं ये आपसे रेजोनेट करेंगे और बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी होंगे। तो अगर आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके साथ बहुत जल्दी होने वाली हैं। थैंक यू।